ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार। कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा बच्चों, आप सभी कैसे हो? बहुत अच्छे हैं ना? अच्छे हैं? अच्छे हैं? कितने अच्छे हैं? बहुत अच्छे। क्या हुआ? दिल लग रही है? नहीं लग रही? दिल नहीं लग रही? लग रही है ना? वाह, बहुत अच्छी बात है। लगनी चाहिए दिल। दुनिया बड़ी गंदी है। हाँ, संसार बाहर देखेंगी तो बहुत हाल खराब है। तो किसी मनुष्य से दिल ना लग के बाप से दिल लगने चाहिए तो कल्याण होगा। ठीक है? पर हम आएंगे सोमवार को भी। ठीक है? बिल्कुल आएंगे। अब बोला है तो जरूर आएंगे ना। है, अभी तो बस ऐसे ही थोड़ा टोली देने आ गए, है ना। सब सेंटरों पे घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, तो सोचा इधर भी थोड़ा सब बच्चों को टोली खिला के चले जाएं। हाँ, ठीक है। और बच्चियाँ कुछ सेवा पे भी जाने वाली होंगी। हाँ, अच्छा, सेवा पे जाने वाली है ना, तो जाकर बहुत अच्छे से दिल लगा करके सेवा करना, है ना। और किन्हीं किन्हीं बच्चों की दिल भी थोड़ी खराब होगी, तो थोड़ा सोचा कि झाड़ू लगा देते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो खुद सफाई नहीं करते ना, इसलिए तो दिल को भी अच्छा रखना है। समझ में आया? आपका अगर कमरा खराब हो जावे तो आप क्या करेंगे? सफाई करेंगे ना, खुद सफाई करेंगे ना, है ना। अब कोई ऐसे तो नहीं कि कोई दूसरा सफाई करेगा। हम अपने कमरा बिगड़ता है तो हम खुद सफाई करते हैं। हम शरीर रूपी कमरे को तो खुद नहलाते हैं ना, कोई दूसरा तो नहलाता नहीं है ना। हम क्या करते हैं? खुद साफ करते हैं। पर बात जब मन की आती है तो बच्चे कई महीने हो जाते हैं, सफाई नहीं होती, इंतज़ार करते हैं कोई आकर के अच्छी बात कहेगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, कोई आकर के बाबा आएंगे, थोड़ा साफ करके जाएंगे। तो कमाल की बात तो ये है, क्या कमाल की बात है कि जब कचरा ज़्यादा हो जाता है ना घर में, तो दूसरों को बांटते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं? अब मालूम है कि भाई सफाई तो करनी है, नहीं तो बदबू मार रहा है, तो मन में हजम नहीं होता, तो क्या करते हैं? आ जाओ ना मेरे घर में, थोड़ा कचरा ज़्यादा हो गया, लो थोड़ा मैं आपको भी दे देता हूँ या आपको भी दे देती हूँ, लो थोड़ा बगल वाली को भी। आजकल तो बांटने का सिस्टम ऐसा है, ऑनलाइन बढ़ता है। हैं? कचरा क्या बढ़ता है? ऑनलाइन भी बढ़ता है। तो अगर हम सफाई करके समय पर सफाई वाले को नहीं देंगे तो घर में बदबू मारेगा, और घर में बदबू मारेगा तो फिर पड़ोस में भी बदबू मारेगा। तो समझ में आ रहा है? जैसे आप घर में कुछ खाना बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो समय पर जब सफाई वाला आता है, आवाज़ देता है, तो भागे भागे जाते हो ना? जाते हो क्या नहीं जाते हो? हैं? तो ऐसे ही बाबा भी सवेरे शाम रोज़ आते हैं सफाई करने के लिए, ले जाने के लिए। पर उसी समय हम नहीं बैठेंगे तो कचरा घर के भीतर ही रह जाएगा। और ये कचरा किसको बोलते हैं? व्यर्थ संकल्पों का। बच्चे कहते हैं बाबा हम ऑनलाइन भी बाबा की बात करते हैं, ऑनलाइन बाबा की बात शुरू तो करते हैं, पर धीरे 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 कचरे की लेन देन होना शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं हम टेलीफोन पे भी बाबा की बात करते हैं। ये टेलीफोन पे बाबा की बात नहीं होती है, ये कचरे की बात। और कचरा हम किसको कहेंगे?
देवमान में आए, जो इधर की बात उधर की बात व्यर्थ की बात करते हैं, इसी को ही कचड़ा कहा जाता है। और कचड़े से कभी खुशबू नहीं आती, क्या आती है? बदबू आती है। बदबू आती इतनी आती है कि पूछो मत। अब सोचो, अगर ज्ञान की गुणों की लेन देन अगर हम करते हैं तो फूल में खुशबू होती है क्या? नहीं होती, होती है ना। हीरो की चमक होती है ना। तो अगर आप उसकी लेन देन करते हैं तो आपका जीवन भी महकेगा और दूसरे का जीवन भी महकेगा। पर ये लेन देन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। सबसे ज़्यादा लेन देन कचड़ी की होती है। इस कचड़ी की लेन देन को ख़त्म करें, क्योंकि बाबा ने क्या कहा? बाबा कल्याणकारी है ना। तो बाप अगर कल्याणकारी है तो सारा बाप को देखना पड़ेगा ना, सारी संभाल देख रेख सब कुछ बाप देखेगा ना। तो हम क्यों ही कचरा इकट्ठा करें? हाँ, ये चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों। चाहे यहाँ बैठे हो, चाहे कहाँ भी बैठे हो, तन की सफाई तो एक बार कर लोगे, पर मन की सफाई करने में बड़ी मेहनत है। और मन गंदा हो गया तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हम मैले हो गए हैं। जैसे कोई 10-10, 12-12 दिन नहीं नहाते ना, तो उसको अच्छा लगने लगता है, उसको मज़ा नहीं लगता है। उसको कोई पकड़ के नहलाएगा तो वो रोएगा, नहीं मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। लेकिन वो एकदम गंदा रहेगा, मिट्टी में धूल मटूल रहेगा, तो उसको मज़ा आने लगता है। यही अच्छा लग रहा है, यही अच्छा लग रहा है। जैसे कीड़े होते हैं तो क्या करते हैं? कीड़े को कहाँ अच्छा लगता है? गंदगी में। लेकिन भरमरी आती है, उसको उठाती है, बाहर निकालती है, साफ करती है, वो चारों तरफ घूमती रहती है, बू 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 करती रहेगी। जैसे बू बू करती रहेगी, धीरे से उसके पंख निकल आते हैं। पंख निकल आते तो उड़ना शुरू कर देता। उड़ते उड़ते भी 1-2 बार नाली में गिर जाता है, फिर भरमरी निकालती है वहाँ से। ये होता है भरमरी का कमाल। तो अगर भरमरी के खुद ही पंख नहीं होंगे तो उस कीड़े को निकालेगी कैसे? तो ये सोचना है हम सभी क्या है? भरमरी है। भरमरी हमेशा कीड़े को निकाल करके बाहर साफ करती है, उड़ाती है, आप समान बनाती है। अगर एक कीड़ा, अगर हम कहें कि नहीं भरमरी है, कीड़ा कीड़े से मिलेगा तो क्या बनाएगा? कीड़ा कीड़े से मिलेगा तो क्या बनाएगा? गुलटियाँ मारते दोनों जाए नाली में गिरेंगे। हाँ, वो आप लेके गिरे, वो लेके गिरे, सब उसमें गोते खाए। कीड़ा कीड़े को नीचे लेके जाएगा, लेकिन भरमरी कीड़े को उठाए आप समान बनाएगी। तो अब ये सोचना है, क्या कलयुगी दुनिया के कचड़े की लेन देन अगर हम करते हैं तो दोनों ही कीड़े हैं। ज्ञान की लेन देन, ज्ञान के पंख निकाल उड़ते हैं तो हम भरमरी है, हम फरिश्ते हैं, हम 1-2 को रास्ता दिखाने वाले हैं। अब अपनी इस बात में चेकिंग करना कि हम कीड़े हैं या भरमरी। और मेजॉरिटी को मालूम पड़ जाएगा कि हम कीड़े हैं या भरमरी है। भले कोई बाहर आवाज़ नहीं निकालेंगे कि नहीं नहीं हम तो भरमरी है कहेंगे, पर भीतर से तो कीड़े ही दिखाई देते हैं। तो बाबा सभी बच्चों को ये देखो, अपने आप ही टाइटल आप ही रखना है कि अगर मैं भरमरी नहीं बनी हूँ, मेरे पंख छोटे हैं, तो मुझे बड़ा बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। तो मन की गंदगी को अच्छे से किसको दे देना है? रोज बाबा आते हैं, सफाई वाले बाबा आते हैं, रोज आते हैं। बैठ ओम करो और मन की सफाई करो। बाबा आप आए हो तो मेरे मन से वैध संकल्पों का कचरा लेके जाए। बाबा को कोने कोने का कचरा निकाल के दे दो। वो आपके गेट पे खड़ा है, वो बताएगा कि बच्चे ये भी कचरा है, ये भी है। लेकिन बच्चे चतुराई करते हैं, नहीं बाबा कोने वालों तो रहने दो ना, कभी काम आया तो है कहाँ
बच्चे कोने वाला कचरा छुपा लेते हैं, फिर उसकी लेन देन करते हैं। अब लेन देन जैसे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा डालते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा डालते हैं, सामान लेके आते हैं, फिर थोड़े से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही होता है ना, हैं? ऐसे ही कचरा घर में रखोगे, धीरे धीरे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ तो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। तो बच्चों, बाबा यही कह रहे हैं, कचरे की लेन देन या व्यापारी देखो क्या करता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अगर इस चीज़ में हम बढ़ाते जाएंगे तो नास्तिक बन जाएंगे। नास्तिक तो सत्यानाश करने वाला होता है, अपने भाग्य का भी दूसरे के भाग्य का भी, इसलिए उसको नास्तिक कहा जाता है। जो अपने और दूसरों के भाग्य का नाश कर दे वही नास्तिक होता है। हाँ, जो बाप के श्रीमत का पालन ना कर रावण की मत का पालन करे वही नास्तिक है। इसलिए नास्तिक नहीं बनना है, नास्तिक का सही अर्थ समझना है। जो बाप के श्रीमत को ना करे और रावण की मत या एक दो की मत का लेन देन करे वही नास्तिक कहलाता है। इसलिए आप हर कोई अपनी चेकिंग करना, चाहे इधर बैठने वाला हो, चाहे बाहर बैठने वाला हो, चाहे कोने में बैठने वाला हो, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे कहीं पर भी बैठने वाला हो, क्या हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। आस्तिक हैं तो और गुड़ बनना है, रिफाइननेस आनी चाहिए। हाँ, अगर आस्तिक हैं तो हमें और अच्छा बनना है। अगर आस्तिक और नास्तिक है तो सोच लो कि बेड़ा गर्क, डूबेंगे ही डूबेंगे। इसलिए क्या करना है, आस्तिक बनना है। आस्तिक माना क्या होता है, आस्तिक माना आशिक होता है। आशिक, और आशिक भी किसका बनना है, बाबा का आशिक। वो क्या है, वो क्या है, वो माशुक है। आस्तिक माना सच्चा आशिक। वाह, मैं तेरा दीवाना हूँ बाबा, मैं परवाना हूँ, मैं मस्ताना हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये होता है आस्तिक की निशानी। जो आशिक हो जाए वही आस्तिक होता है। जो पूरी तरह से आशिक हो जाए वो आस्तिक होता है। हाँ, नास्तिक तो किसी का भी नहीं, ना अपने प्रेमी का है, ना किसी का भी नहीं है ना बाप का। जो बाप का है वो सबका है। कमाल की बात है, जो बाप के प्रति समर्पण है, जो बाप के प्रति वफादार है, मानो वो सारी दुनिया के प्रति वफादार है। जो बीज के प्रति समर्पण हो गया, जो बीज के प्रति वफादार है, मानो वो सारे वृक्ष का बन गया। उससे कोई नाराज नहीं, उससे कोई दूर नहीं, उससे कोई परे नहीं बनता। वो सब का बन जाता है और सब उसके बन जाते हैं जो बीज पे समर्पण हो जाता है। जो बीज को सींचता है वो मानो पूरे वृक्ष को संतुष्ट कर रहा हो। हाँ, समझ में आया? जो बीज को सींचता है वो मानो पूरे वृक्ष को संतुष्ट कर रहा हो, वो मानो पूरे वृक्ष को जल पिला रहा हो, उससे मानो पूरा वृक्ष खुश हो गया है, उसको मानो पूरा वृक्ष आशीर्वाद दे रहा है, वरदान दे रहा है। वृक्ष माना अनेक आत्माओं की दुआएं। जो बीज को देता है पानी, उसको अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती है। तो इसलिए बीज को देखो, समर्पण मेरा एक बाबा बस। जो पकड़ पकड़ के एक एक पत्ते को खुश करने का प्रयास करता है तो कभी नहीं कर सकता पूरे वृक्ष को खुश। कोई ना कोई तो उससे नाराज रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई तो रूठ बैठ ही जाएगा। एक एक पत्ते को खुश करने का प्रयास करोगे तो वृक्ष नाराज हो जाएगा, अनेक पत्ते नाराज हो जाएंगे। और एक बीज को ही सींचना शुरू करोगे तो
पूरा वृक्ष आपसे संतुष्ट रहेगा। भले एक टाइम पे भले नाराज हो, पर जब पानी जाएगा उनके भीतर, जब खुशी की लहर उनके भीतर जाएगी, जब उनकी आत्मा संतुष्ट हो नाचेगी उस जल से, तब क्या होगा? तब क्या होगा? आपको भी खुशी मिलेगी और उनको, उनकी भी नाराज़गी खत्म हो जाएगी। जैसे जब आप परिवार से निकल कर के बाप का बनते हो तो कितने विरोधी बनते हैं। नहीं जाना, नहीं जाना, बच्चे रोएंगे, न माँ रोएगी, न बाप, सब रोएंगे परिवार। तो मानो वो 4 पत्ते हो गए नाराज आपसे। ठीक है, अब कुछ समय आप बाप के बच्चे बने, सर्विस की, दिखाई दिए, ऊंचे बने, तो फिर क्या होगा? धीरे से मानो उनके भीतर संतुष्टता का पानी चला गया। फिर क्या हो जाएंगे? वो आप ही खुश हो जाएंगे। फिर उनको पछतावा होगा। क्या पछतावा होगा? अरे मैं कहाँ मुट्ठी मूर्ख, हाँ, जो इतने बड़े कार्य के लिए किसी को रोक रही, अपनी बच्ची को रोक रही, अपने भाई को या अपनी बहन को या अपने पति को रोक रही या रोक रहा। तो फिर सब आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जब तक, और उसके लिए हमें बीज को सींचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीज ही आपको, जैसे जैसे वृक्ष के नीचे पानी देते हो ना, तो धीरे से पत्ते ऊपर से झांक के नीचे देखते हैं रोज़ कौन पानी देने आता है। हाँ, वो सारे पत्ते देखते हैं रोज़ कौन जल। अब एक दिन छोड़ा, फिर एक दिन डाला, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर क्या कहेंगे? ये तो ना जीने दे रहे हैं, ना मरने दे रहे हैं। ये ना तो पूरी तरह से रोज़ पानी डालता है, या ना तो ये छोड़ता है। वो फिर किसी काम के नहीं। वो क्यों? क्योंकि वो एक दिन छोड़ता है, एक दिन पानी डालता है, एक दिन छोड़ता है, एक दिन पानी डालता है, तो उनको तो रोज़ प्यास लगती है ना। हाँ, उनको तो प्रेम की प्यास रोज़ लगेगी। और आप एक दिन छोड़ोगे, एक दिन करोगे, एक दिन छोड़ोगे, एक दिन, तो वो क्या होगा? फिर वो आपको गाली देंगे। हाँ, जिस दिन डाल दोगे पानी उस दिन खुश रहेंगे, जिस दिन नहीं डालोगे उस दिन रोएंगे, फिर गाली देंगे। चाहे तो रोज़ डालो और चाहे तो ना डालो, है ना? ऐसे करो। इसलिए क्या करना है? बीज को सींचना है ना? बीज जब तक उनके भीतर ठंडकता पहुँचेगी, जब तक थोड़ा गैप होगा, वो उस गैप में नाराज रहेंगे। जब पहुँचना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप ठंडे हो जाएंगे, अपने आप स्थिर हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। बस आप बीज में रोज़ पानी डालो, और बीज बाप की श्रीमत का पालन रोज करना ही बीज में पानी डालना है। आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया चलती रहती है। अरे कोई मर भी जाता है तब भी तो दुनिया चलती है, क्या तब नहीं चलती? हाँ, कोई पहले के ज़माने में क्या होता था? नन्हे मुन्ने बच्चों को नई स्त्री को घर में लेके आते हैं। थोड़ा वैराग्य आया, उस नई स्त्री को छोड़ के छलांग मारते हैं जंगल में। कुछ साल रहते हैं, थोड़े साल फिर स्त्री की याद सताती है। अरे मैं मुट्ठा नई स्त्री को लेके आया और उसको छोड़ के भाग के चला गया। अब वो स्त्री बेचारी भटकती है इधर उधर, उसका कोई सहारा बनता है। इतने दिन जंगल में रहे, उसके बाद फिर आकर के स्त्री को फिर पतित बनाते हैं। फिर ये पुरुष प्रधानता ये द्वापर युग से चली आई। और अगर स्त्री ऐसे जाए तो जंगल में बैठे तो क्या हो? हाँ, अनेक पुरुष स्त्रियों के पीछे भाग जंगल में घर बनाएंगे। देखो स्त्री के लिए कितना सब चीज़ें होती है और पुरुष के लिए कोई नियम नहीं होता। अब बाबा आए हैं क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? अब समानता देने के लिए ना। ऐसा नहीं कि बाबा आए हैं पुरुष को छोटा करने, स्त्री को बड़ा करने ना। ये जो बाप की श्रीमत है, इसको क्या करते हैं बाबा? स्त्री को, पुरुष को समानता देते हैं। समानता
स्त्री को एक कदम आगे इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो उसी पुरुष को पैदा करने वाली जननी है। इसलिए स्त्री क्या है? ऐसी धरती है जो इतने सारे वनस्पतियों को पैदा कर इतने करोड़ों मनुष्यों को भोजन देती है। स्त्री वो जननी है। इसलिए क्या होता है, स्त्री पुरुष, इसलिए परमात्मा को पता है। परमात्मा से सबसे प्रथम कौन निकलता है? हाँ हाँ, प्रथम, सबसे प्रथम शिव से कौन निकलती है? शक्ति निकलती है, और शक्ति से सारा संसार निकलता है। शिव से ही शक्ति निकलती है, बीज फूटता है, उसके बाद पूरा संसार निकलता है। इसलिए इस संसार में शक्ति प्रथम इसलिए है, क्यों? क्योंकि शक्ति जननी है, वो रचना करने वाली है। इसलिए ये प्रकृति है और आत्मा इसमें बैठ पुरुष है। आत्मा और पुरुष, प्रकृति और पुरुष दोनों साथ साथ मिल करके शरीर को चलाते हैं। उसके बाद फिर इस शरीर से ही फिर दूसरी बीज निकलता है, झाड़ से और अनेक पत्ते फल फूल निकलता है। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो और अपने मन में झाड़ू जरूर लगावे रोज। एक दिन भी मिस हुआ तो मानो कचरा इकट्ठा हो गया। एक दिन भी मिस नहीं करना है। अपनी सफाई का साधन है। बाबा आते हैं सुबह सबका लेने के लिए, और मुरली कभी मिस नहीं करनी है। तो अपने का सब कुछ किसको दे दो? बाबा को। बाबा को दे दो। मुरली भी क्या है? बढ़िया अच्छे से मन में झाड़ू पोछा अच्छे से साफ कर देती है, सफाई कर देती है। पर बड़े प्यार से बैठ मुरली पढ़ना या सुनना, वो हमारा कल्याण करती है। अच्छा बच्चों, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे सोमनाथ के दिन। हाँ, आओ देवियों, आओ देवियों। देवी, देवी का मतलब क्या है? देने वाली। हाँ, आओ आओ। देवी का मतलब है सदा मन से शुभ भावना, शुभ कामना देने वाली। देवी का मतलब है सच्चा प्रेम देने वाली माँ बन करके। देवी का मतलब है बाप की सच्ची और समर्पण बुद्धि बच्ची, एक झटके से समर्पण होने वाली देवी। हाँ, देवी का अर्थ है जगत अम्बा, जगत माता। देवी का मतलब है अपने आप को सोचना है, मैं नंबरवार जगत माँ हूँ। देवी का मतलब है सबका ध्यान रखने वाली। देवी का मतलब है सच्चे दिल से सेवा करने वाली। देवी का मतलब है सच्ची गीता ज्ञान सुनाने वाली देवी। हाँ, देवी का मतलब है बाप का दिल से संदेश और पक्का मैसेज देने वाली देवी। देवी का मतलब है अपने गुणों से, दिव्य गुणों से दूसरों का जीवन महकाने वाली देवी। ये देवी, वाह देवियों को, सभी देवियों को हमारा नमन है। सभी हमारी माताएं हैं। माँ मतलब क्या? माँ का अर्थ क्या है? प्रकृति माँ। तो आप सभी जननियों को हमारा नमन है, हम सब की तरफ से नमन है, क्योंकि आपको प्रकृति रूपी शरीर मिला है। सबसे पहली बात तो ये है। हाँ, सभी देवियों को हमारा नमस्कार। सभी बच्चों की तरफ से बाबा आप कभी ना कभी
हमारी माताएं बनेंगी, बहनें बनेंगी, सखियाँ बनेंगी, दोस्त बनेंगी। हाँ, कभी तो बनेंगे ना। फिर आप भी कभी कभी हमारी माताएं बनेंगी, बहनें बनेंगी, सखियाँ बनेंगी या नहीं बनेंगी? हैं? ऐसे थोड़ी कि नहीं मैं तो पुरुष हूँ। स्त्री पुरुष का भान निकालना ही संपूर्णता की निशानी है, फरिश्ते की निशानी है। देहभान को त्यागना ही सच्चा बाप के प्रति समर्पण है। कभी सोचो मैं कन्या बनूंगी, मैं देवी बनूंगी, कभी सोचो मैं राजकुमार बनूंगा, मैं महाराजा बनूंगा, कभी ऐसे सोचो। क्योंकि लास्ट का पेपर ही क्या है कि मैं आत्मा हूँ। आपके पास पेपर आया, आपने पूरा जीवन स्त्री का पाठ पढ़ा और पेपर आ गया पुरुष का, तो कैसे होगा? क्या लिख के आएंगी? बताओ देवियों, क्या लिख के आएंगी? तो क्या लिखना है? ना मैं स्त्री ना मैं पुरुष का भान नहीं, मैं तो परम पुरुष की संतान हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो पूरे सृष्टि की समस्त परिवार मेरा परिवार है, मैं तो उस पिता की संतान परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ठीक है, ये मन में रहना चाहिए। बाकी नहीं मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चे। यहाँ रहकर खुशी का पारा नहीं चढ़ा, मानो दुनिया में कहीं खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बाप के घर में रहे। हाँ, उनका समय ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा कारोबार। एक बात बताओ, बड़े बड़े लोग तो तभी बैठते हैं ना जब धुआं कारोबार चल रहा हो, या बड़ी भीड़ लगने वाली हो, या बड़ी प्लानिंग हो रही हो। उनका कार्य ही तभी होता है। हाँ, बड़े बड़े लोग या तो आते हैं फाउंडेशन डालने के समय, और या तो आते हैं रिबन काटने के समय। बाकी उनका कोई काम नहीं होता। और वो कमाल की बात है कि वो सब बाबा के ऑर्डर से चलता है। इतना सब लाने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, एक कटोरी ले आते बस। क्या हम आपके घर में मेहमान हैं, या हम आप बच्चों के घर में रहने वाले मेंबर हैं? ज़रूर हम मेहमान ही होंगे, क्योंकि आपका और हमारे शरीर में बड़ा अंतर हो जाता है। हम आते हैं कभी कभी, आप रहते हो हमेशा। कितना अच्छा पानी है ये, यहाँ पैसे में मिलता है सतयुग में, लेकिन यहाँ पे भी फ्री में ही मिलता है। क्योंकि कहाँ से मिलता है? यहाँ इसको खरीदने के लिए आपको मुद्रा देनी पड़ती है। हाँ, और वहाँ पर क्यों नहीं होगा? इतनी अच्छी भी अच्छा होगा। वहाँ इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ के फलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इतना कचरा निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस वहीं से ही आपका निकल जाएगा। लंबा पेड़ बाबा तोड़ना, तो फिर जैसे यहाँ चढ़ते जैसे यहाँ का जो सूरज चांद है ऊपर चला गया, ऐसे ही नारियल का पेड़ लंबा हो गया है। समझ में आया? अब सतयुग में इतने लंबे पेड़ की जरूरत ही नहीं है। क्यों? यहाँ कलयुग में पेड़ों की दुर्गति करके रखी है बेचारों की। अगर पेड़ छोटा हो जावे तो उसको चढ़ के तोड़ देते हैं, इसलिए पेड़ भी थोड़े अट्ठे कट्टे मजबूत लंबे चौड़े बन जाते हैं, ताकि चढ़ ही ना पाओ, और चढ़ो तो फिर नीचे पटको, नीचे धड़ाम से आके गिरो। परेशान करते ना यहाँ के वृक्षों को, तो प्रकृति भी थोड़ा खेल खेल लेती है। अब वहाँ प्रकृति को पता है कि इनमें से कोई भी मेरे को परेशान करने वाला नहीं है, वो तो अपने आप ही शाखा झुका के आपको फल दे देगी, है ना।
थोड़ी हवा चली, शाखा झुकी, आपने फल तोड़ लिए। आपको इतना चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये जैसे सूर्य चांद इतने ऊपर है, ऐसे पानी का वृक्ष भी इतना ऊपर चला गया। सूबी रस जो था, सूबी रस, शोभी रस की तो बात ही अलग है। लेकिन हाँ, सूबी रस बना आम का रस नहीं, किसने कहा आम का रस? हाँ, किस चीज़ का रस है बाबा? फलों का रस होता है। सूबी रस कोई एक फल का रस नहीं होता है। सूबी रस का अर्थ होता है सारे फलों को मिश्रण करके जो रस बनाया जाए वो सूबी रस होता है। सब रसों को मिश्रण किया जाए और वो रस होता है। उसको सूबी रस, सूबी मतलब सब रस, सूबी मतलब सब रस उसमें आ जाए उसको सूबी रस बोलते हैं। सभी रसों का मिश्रण सूबी रस कहलाता है। हाँ बाबा एक बात पूछूं? हाँ, एक पूछो। हाँ एक बच्चा आपका था हाँ जो कहता था कि हम मरेंगे नहीं, शरीर नहीं छोड़ेंगे, हाँ हमारा यही शरीर स्वर्ग में जाएगा। हाँ। अब वो जिंदा है या मर गया ऐसे पूछ रहे हैं। शरीर छोड़ के ऐसा कैसे? एक बात बताओ, ऐसे दावे करने वाले तो बहुत बच्चे आ जाते हैं। हाँ, जब सिंपल सी बात है, ये सीधी सा ज्ञान है। रुपये का एक पहलू होने से सिर्फ रुपया नहीं चलेगा, रुपये के दोनों पहलू होने से रुपया चलता है। मुद्रा के दोनों तरफ निशान होना चाहिए तभी मुद्रा चलती है। अगर मुद्रा की एक ही तरफ निशान है तो मुद्रा किसी काम की नहीं है। अगर आपके पास दोनों तरफ निशान है, एक तरफ से घिस दो तो भी वो रुपया नहीं चलेगा। कहने का भाव अर्थ है, रुपया का मतलब है जन्म और मृत्यु दोनों एक दूसरे की बनी है ना। जब जन्मता है बच्चा तो मृत्यु नहीं देखता, और जो मरता है तो जन्म नहीं देखता। इसलिए दोनों पहलू एक दूसरे को कभी नहीं देख पाते, पर चिपके तो दोनों ही हैं। समझ में आया? जब बच्चा जन्मता है तो वो मृत्यु के बारे में किसी का विचार ही नहीं चलता, सोचते भी नहीं है, मृत्यु को देख भी नहीं पाते हैं। किंतु जब मरते हैं तब जन्म को कभी नहीं देख पाते, जन्म और मृत्यु। लेकिन जो ये बीच का समय होता है, अब देखो आप यहाँ सब आत्माएं बैठी हो, ऐसे दिमाग में है कि मरेंगे मरेंगे ऐसे सोचा हुआ है, पर लेकिन वास्तव में जब बात उस पॉइंट पे आ जाए तो जन्म के बारे में कोई नहीं सोचता। मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला। जन्म का पहलू कोई देखेगा भी नहीं, सिर्फ मृत्यु का पहलू है उस समय। और जब जन्म होने वाला है तो खुशियाँ मनाते हैं सब, क्या बोलते हैं? मरने के बारे में कोई देखेगा भी नहीं, उस पहलू को देखेगा भी नहीं, कोई बात भी नहीं करेगा मरने की। क्यों? क्योंकि जन्म का पहलू एकदम सामने है और मृत्यु का पहलू पीछे चला गया। और जब मृत्यु का पहलू आ जाता है तो जन्म का छुप जाता है, और जबकि मृत्यु में ही जन्म है और जन्म में ही मृत्यु समाई हुई है। तो जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो जरूर जाएगा। इसलिए ये दावा करने वाले जो बोलते हैं हम इतने साल जिएंगे, हम इतने साल जिएंगे, हम इतने साल जिएंगे, ये तो कहने की बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम तो उन बच्चों का सोच रहे हैं जो उनके पीछे भागे और जिन्होंने इस बात को माना कि कभी मरेंगे नहीं, वो बड़े से बड़े महामूर्ख है। वो महामूर्ख इसलिए है, क्या किसी को इतना ज्ञान नहीं? ये छोटे बच्चे को भी, शास्त्र पढ़ने वाले को भी, सबको ज्ञान होता है। अब चलो ठीक है, किसने सुना था ये भी हमने कि बर्फ़ में उनके शरीर दब जाएंगे, आत्मा ऊपर से पावन बन के शरीर में आएगी। एक बात बताओ, इतनी प्योर आत्मा, अरे इतनी प्योर आत्मा और इतने पतित शरीर में आएगी, एकदम बूढ़े शरीर में, एकदम जड़जड़ी भूत शरीर में। ये तो ऐसे हो गया, कैसे? एक झोपड़ी पड़ी है ना, झोपड़ी है, और झोपड़ी सड़ी हुई ईंटें हैं नींव में। क्या है?
और उसी के ऊपर नए घर रख रहे हैं, नई वो रख रहे हैं। कब तक चलेगा? ढेर नहीं होगा क्या? ढेर होगा या नहीं होगा? तो इस जड़जड़ी भूत अवस्था वाले आत्मा चलो आ भी गई, प्योर आत्मा ने प्रवेश कर भी लिया, तो कब तक रहेगी? कब तक रहेगी? नहीं टिक पाएगी ना। जैसे सड़ी हुई बाउंड्री में, सड़ी हुई फाउंडेशन में नई ईंटों की दीवार नहीं टिक सकती, ऐसे इस जड़जड़ी भूत अवस्था शरीर में नई आत्मा नहीं टिक सकती, कभी नहीं टिक सकती। इसलिए ये कहने वाले बच्चे और ये सुनने वाले बच्चे और सुन करके उनके फॉलोअर्स बनने वाले बच्चे हम सबको महामूर्ख का थप्पा लगाते हैं कि बच्चों महामूर्ख हो, कि ये बात को एक्सेप्ट कैसे कर लिया कि हम कभी मरेंगे नहीं। चलो और ज्ञान सुनो और बातें सुनो, अलग बात है, और चीज़ें सुनी, ज्ञान की बातें सुनी, वो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, सुननी चाहिए। पर इस बात को कैसे मान लिया, इस बात को कैसे एक्सेप्ट? और अभी तक भी जो चलो जो छूट गए वहाँ से, बहुत अच्छी बात है, छूट गए, समय पर छूटे, जाने का समय हो गया है। अभी तक भी जो इसी चीज़ में जकड़े हुए हैं, इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, यही सोच कर के फॉलोअर्स बने हुए हैं, तो सत्यानाश निश्चित है। अपने हीरो हीरोइन के पार्ट की सत्यानाश निश्चित है। अपने सत्यु के राज्य भाग्य की सत्यानाश निश्चित है। जो छूट सकते हैं छूटे, जो छूट सकते हैं छूटे, फिर भी मार्जिन है। जो नहीं छूटे तो गए, ठीक है। नहीं कहेंगे बाबा अंधे का अंधा, हाँ अंधे का अंधा, बस अंधे का अंधा ही कहेंगे, इसलिए अंधे की औलाद अंधे ही कहेंगे। अगर गुरु अंधा होगा तो फिर फॉलोअर्स कैसे रहेंगे बताओ? हाँ, गुरु जा रहा है, सबको झाड़ियों में से, कांटों की झाड़ियों में से लेके घुस गया, खुद भी छिला और पीछे वालों को भी छील दिया, सबकी खाल उधेड़ दी हैं। अब जिसको सही रास्ता मालूम होगा वो तो ठीक ठाक पहुंच जाएगा। अब लेके घुस गए जंगलों में से, सबकी चमड़ी को निकाल के फेंक दिया, बताओ कितने खूनम खून होकर निकले हैं बाहर। तो बाबा आए, उन बच्चों को मलहम पट्टी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा छिल गए होना, चलो थोड़ी दवाई लगाते हैं। ऐसा ही तो चल रहा है। जो जिन्होंने भी समाज को या जिन्होंने भी दूसरों को रास्ता भटकाया है, चाहे वो गुरु गोसाई चाहे कोई भी हो, जिन्होंने भी रास्ता भटकाया वो बहुत बड़े महापापी बन जाते हैं। जो सत्य है उसको कहो, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, इसको कहो ना। कोई मरने वाला है और आप जा कर के कहो नहीं तू कभी मरेगा नहीं, अरे क्या कर रहे हो? उसको कहो जितना भी समय है इतना समय बस लग जाओ प्रभु की याद में, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। ये मैसेज दे के आओ, तू कभी मरेगा ही नहीं। ये कहना बहुत बड़ी भूल कर दी, भ्रम पैदा कर दिया उसके दिमाग में। हाँ, इसलिए ये चीज़ों को दिमाग में डालना। अभी हम कहाँ थे? हाँ, ऊपर चला जाएगा तो फिर से विष्णु पूरी बन जाएगी क्या द्वापर? देखो अभी हम आपको बताते हैं। जैसे गिरती कला में आते हैं, आपको हम बताते ऊपर के तीन देवता वर्क करते हैं, लेकिन करवाता कौन है? करवाता कौन है? शिव बाबा। समय समय पर सबका कारोबार चलता है। जैसे कि कोई मकान बनाते हैं आप, बिजली फिट करने वाला अलग होगा, सरिया ठोकने वाला अलग होगा, फिर ये बिछाने वाला अलग होगा क्या नहीं अलग होगा? इन सब के मिश्रण से सृष्टि बनती है, ठीक है। जो तीनों देवताएं हैं ऊपर में, तीनों के द्वारा कर्तव्य होते हैं, तीनों कर्तव्य करते हैं, पर हर किसी का समय होता है। अब
बोलते हैं जब घर में ज़्यादा बड़ा काम बिगड़ जाता है तब मेन प्लम्बर को बुलाया जाता है, नहीं तो वो क्या करेगा, दुकान पे बैठा रहेगा, छोटे मोटे को बोल जा एक टाइल फिट करके आ, जा एक टाइल ऐसे करके आ, हाँ वहीं से बताता रहेगा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे ही होते हैं ना। वो बड़े कब आते हैं, जब बहुत बड़ा रूप से कार्य होता है। अब जैसे कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश, लेकिन विनाश पहले होता है। जैसे जब विष्णुपुरी बनती है द्वापर युग में, क्यों? क्योंकि सतयुग से लेकर द्वापर युग तक, अर्थात तेरे द्वापर युग तक ऊपर का विष्णु नीचे कार्य करता है। सोचो उसमें वो भी आत्मा नीचे प्रवेश हो पूरा कारोबार संभालती है। बाबा और तीनों सूक्ष्म शरीर में आत्मा होती है? बिल्कुल होती है। उनकी आत्मा फिर, लेकिन आत्मा का बाबा उनके द्वारा कार्य कराता है। आत्मा कोई ऐसी आत्मा नहीं कि भाई सृष्टि पे आकर के जन्म लेकर के एक्ट करती है, ऐसा नहीं। वो जो खुद उनके अंदर बिठाया हुआ है, वो जो एक आप ऊपर में ही एक शक्ति है, उसी पुतले में वो पूरी आत्मा ही कहो आप, मतलब वो शरीरी आत्मा कहो आप, समझ में आ रहा है? शक्ति है, वो शक्ति है, वो शरीरी आत्मा कहो। जब स्वयंवर होता है, जब स्वयंवर होता है तब वो पूरा इकट्ठा हो एक शरीर में आए प्रवेश करता है, जिसको ऊपर का विष्णु का कारोबार, क्योंकि इतना बड़ा स्वर्ग चला रहे हैं। नारायण में प्रवेश करेंगे कि लक्ष्मी? नारायण में कंबाइन है ना, ऊपर तो दोनों में ही होगा ना। ऊपर का कंबाइन नीचे के कंबाइन में तो आएगा ना, तो ऊपर का भी कंबाइन नीचे के कंबाइन में दोनों में कार्य करता है। ऊपर के भी वतन में शंकर पार्वती दिखाते ना भक्ति मार्ग में कि तीनों देवी देवताओं की पत्नियां और तीनों सब साथ साथ में घूमती, एक के नीचे एक के ऊपर नहीं होती है, सब साथ साथ में ही रहते हैं। तो सब कंबाइंड होकर के ऑटोमेटिकली दोनों में बढ़ जाती है, ऊपर के मन के नीचे में समाहित हो जाते हैं। अब जब तक चलता है, जब तक उनका राज्य होता है सतयुग त्रेता, लेकिन सारी फीलिंग नीचे वाले लेते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ऊपर वाले अनुभव करते हैं, नहीं, वो सब चिपक जाते हैं। जैसे एक मणका एक मणके कैसे चिपक जाता है ना, वो एकदम कंबाइंड हो जाते हैं, तो सब नीचे कारोबार चलता है। हाँ, वो सिर्फ इतना कार्य करते हैं कि सारी चीज़ें मर्ज करने का कार्य करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं बच्चा बनूँ, हाँ कृष्ण बनूँ, ऊपर तक तो मेरी कुछ स्मृतियाँ रहेंगी ना, कुछ तो रहेंगी ना, पर जैसे ही ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो वो सारी स्मृति सब गायब हो जाती है। वो जो स्वयंवर के पहले वाले लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं, उन सब की स्मृतियाँ गायब हो जाती है। वहाँ से जब गायब होती है, सुख की दुनिया होती, वहाँ से 1-1-1-1-1 शुरू होता है। फिर वहाँ से द्वापर युग में जैसे ही साक्षात्कार हुआ, अब साक्षात्कार भी निराकार शिव का होता है। क्यों? क्योंकि शंकर तो होता नहीं, तो किसका साक्षात्कार हुआ? निराकार शिव का हुआ। जैसे ही हुआ तो अब ऊपर के थोड़ी भक्ति करेंगे, ऊपर के देवताएं थोड़ी भक्ति करेंगे, नहीं करेंगे ना। क्या कौन करते हैं भक्ति? नीचे वाले। तो हुआ और निकल के वो ऊपर जाके बैठ जाते हैं, उनका बन गया पूरी, जाते ही उनकी पूरी बन गई द्वापर युग से। फिर नीचे भक्ति शुरू होती है, फिर जो वो सिंगल आत्मा रह जाती है, वो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, निराकार की भक्ति। इसलिए प्रथम साक्षात्कार शंकर का कभी नहीं होता, विष्णु का कभी नहीं होता, ब्रह्मा का कभी नहीं होता, तीनों देवताओं का साक्षात्कार प्रथम किसी को कभी नहीं होता। प्रथम साक्षात्कार होता है एकदम ज्योति का, या दिए माफिक जलती ज्योति, या पॉइंट का, ये साक्षात्कार होता है। तब फिर शिवलिंग का मंदिर, शिव का मंदिर बनता है। इसलिए प्रथम मंदिर शिव का ही बना है ना।
तो पहला साक्षात्कार निराकार का ही होता है। निराकार के द्वारा ही फिर जैसे निराकार का साक्षात्कार हुआ तो माना आप सोच लो कि सृष्टि बननी शुरू हो गई। फिर सेकंड नंबर पे किसका होता है? विष्णु का, कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ठीक है, निराकार के बाद तुरंत फिर देहधारी का साक्षात्कार होता है। मानो निराकार से सृष्टि रचनी शुरू हुई, साकार में आ गए। अब निराकार से विष्णु साक्षात्कार होता है। वहाँ तक शंकर का रोल नहीं है, अभी वहाँ रोल नहीं है शंकर का। वो सब अपना जो भी चल रहा है, वहाँ द्वापर युग में भी रोल नहीं आया। शंकर का रोल चलता है अंतिम समय में, विनाश के समय में। शंकर का रोल अंतिम समय में चलता है, जब समेटने की बारी आती है। इसलिए महाकाल का भक्त भी अभी ज़्यादा है। अभी ज़्यादा है, हाँ। तो शुरू से जो रोल चलता है साक्षात्कार का, शिव का चलता है, शिव निराकार का चलता है। फिर धीरे 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 जब पाप बढ़ता जाता है तो फिर सब बनता जाता है। जैसे पाप बढ़ा फिर साक्षात्कार होने लगे पीड़ा के, प्रताड़ना के। वो कहाँ होते हैं? वो कहाँ होंगे? हाँ, वो होंगे सूक्ष्म तन में। वहाँ बनती है धर्मराजपुरी। उसको ब्रह्मापुरी नाम अब देते हैं संगम युग में। समझ में आ रहा है? वो पहले धर्मराजपुरी साक्षात्कार होता है अपने कर्मों का। जब मरते हैं तब, जन्मते हैं तब, धीरे धीरे साक्षात्कार हुआ तो धर्मराजपुरी बनी। उसको हम धर्मराजपुरी कहेंगे। अब जब साक्षात्कार हो रहे हैं सबको, अब रोल किसका है? शंकर का रोल है। शंकर का, ऊपर वाले शंकर का ज़्यादा रोल चल रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले और ऊपर वाले कंबाइन हो जाएंगे तो रोल। पर ऐसा नहीं है कि जो नीचे वाला है वो कभी आता ही नहीं है, वो इसी समय नहीं, वो नीचे का तो रोल चलता ही रहता है समय समय पर उसका बहुत गुप्त रूप से रोल चलता है। जैसे पिता पीछे छुप करके पुत्रों को आगे कर करके चलता है ना, ऐसे अभी वर्तमान समय का रोल क्या है? ऊपर का जैसे नीचे कंबाइंड रूप बन करके कार्य करेंगे, दोनों कार्य एक साथ होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि विनाश का कार्य बनेगा। विनाश का कारण ही कृष्ण का जन्म है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी को मारेगा, पीटेगा, कूटेगा, ऐसा ये नहीं है। विनाश होता कैसे है? बोलते हैं कि पाप खत्म करना है तो महान पुण्य आत्मा को धरती पर ले आओ तो पाप खत्म हो जाएगा। हाँ, और फिर पुण्य खत्म करना है तो पाप आत्माओं को धरती पर उतार दो। तो अब क्या है? अब दोनों आमने सामने हैं। बोलते ना, देवताएं और असुर आमने सामने हैं और ये महाभारत युद्ध का मैदान है। अब जिस टीम में जिसमें माधव होगा विजय उसी की होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये मत सोचना कि बात यहीं पर ही ख़त्म हो गई। ये हमेशा दिमाग में रखना कि ये इतनी ही बात थी और यहीं पर ख़त्म हो गई। अभी तो बाकी है। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ, नहीं, अब एक बात बताओ, आपको पूरी फिल्म बता दें तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा ना। क्या बोलते हो? अगर आपको पूरी फिल्म की कहानी बता दी जाए तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? अरे मुझे तो पहले से पता है क्या होने वाला है क्या नहीं। हाँ, ऐसे कहोगे ना। तो बाबा इतना होशियार है डायरेक्टर, बोल के तो दिखाओ कि आपको पहले से पता है कि क्या है और क्या नहीं। हाँ, तो इसलिए हम बोल रहे, और ये बार बार इसलिए बोल के जाते हैं ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि बाबा ने तो पहले ऐसे बोला था, फिर बाबा ऐसे बोल रहे हैं। तो आपको ये बोला है, पर आगे और अच्छे से देखना आप। हाँ, बस आप सुनते जाना। हाँ, ये जो अमरनाथ की यात्रा चल रही है ना, हाँ, इसमें गुफा में अंदर
ओम की ध्वनि गूंज रही थी। हाँ तो सबसे पहले जो आदमी गया उसे एक बच्चा दिखाई दिया वहाँ ओम बोलता हुआ। हाँ जो बाद में गए वो बच्चा गायब था। अच्छा वो कौन था बच्चा? वो कौन था? ये भी साक्षात्कार है ना। बच्चा था उसमें। देखो बच्चे, ये भी साक्षात्कार का जिसको दिखाई दिया हो सकता है उससे कोई बड़ा कार्य कराने वाला हो। इसलिए तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं बाबा, जिससे बड़े बड़े मंदिर बनवाने वाले ना उसी को कुछ दिखाई दे देता है। उसको दिखाई दिया था, बस परिवार सब खत्म हो गया था, केवल वही बचा था। अच्छा वो उसे दिखाई तो दिया। कुछ परिवर्तन करेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या होता है, क्या होता है, बाबा को जिससे कार्य कराना होता है उसको क्या करते हैं, साक्षात्कार करा देते हैं, है ना। अब जैसे इतने सारे मंदिर कैसे बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर कैसे बन जाते हैं। किसी राजा को, अब गरीब को तो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार नहीं कराएगा, क्योंकि करा भी दिया तो क्या कर लेगा, उसके पास धन तो है नहीं जो मंदिर बनाएगा। तो बाबा भी किसको कराता है, राजा को करा देगा, क्योंकि राजा के पास इतना धन है जो वो मंदिर बना सके, अनेकों को सहारा दे सके। इसलिए शंकर के बारे में और सुनने के लिए अच्छे से तैयार रहना। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, आत्मिक स्थिति में जो सत्युग का ही प्रैक्टिस होता है ना, आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में जो भी होता है हाँ, वो सत्युग का ही रिहर्सल, वो सत्युग का इसलिए होता है, वो सत्युग का प्रैक्टिस होता है। आत्मिक स्थिति में आत्मा पुण्य और पाप पे ज़्यादा वो नहीं करती, उससे नहीं, वो जो चल रहा है वो चलता है। जब सत्युग में आत्मिक स्थिति होगी ना तो पाप का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो स्थिति आत्मा की बन जाती है फिर वो पाप को देखता भी नहीं, उसके जीवन में पाप का काम ही नहीं है। वहाँ साक्षी भाव रहता है। पर हाँ, पर जैसे जैसे आत्मा शरीर देखना शुरू करती है, आँख, कान, नाक, मुख, धड़ के नीचे जब जैसे दिखती है तब सोच लो गिरावट आ गई, फिर उससे पाप ही बनेगा। जिसने जैसे ही द्वापर में देह को देखना शुरू हुआ उसी समय पाप का होना शुरू हो गया। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। वो आसन का भाई ना, उसने पूछा था एक प्रश्न। हाँ, 3 देवता एक बोला था बाबा, तीनों के अलग अलग समय पर रोल होते हैं। पुतला है, वो पिघल जाता है बाद में। अच्छा अच्छा, हाँ, वो शंकरपुरी अविनाशी है, पुतला तो पुतला पिघल जाता है। अब घर तो रहता है, अविनाशी प्लेस बोलते हैं उसको, शंकरपुरी को अविनाशी प्लेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे परम धाम को अविनाशी प्लेस बोलते हैं, ऐसे देखो जो अविनाशी प्लेस है, 2 प्लेस है, शंकरपुरी और परम धाम, ये 2 प्लेस अविनाशी है। पर कमाल की बात है कि कार्य तो उसमें घर में रहने वाले करते हैं ना। जैसे अपना शिव परमात्मा है, शिव परमात्मा है, वो क्या करता है, एक समय पर धरती पर आता है ना, आना ही पड़ेगा सृष्टि की स्थापना के लिए। अब ऊपर का पुतला जब पिघलेगा, तभी ऊपर से जब पिघलता है तो जरूर कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, जरूर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। ऊपर पिघला तो कहीं और काम कर रहा है, और जैसे ऊपर बना तो नीचे से पार्ट खत्म हो जाता है। तो वो पिघलता है तो माना कहीं ना कहीं उसका कार्य चल रहा है। और शंकर को जन्म मरण से न्यारा दिखाते हैं, शिव के मुकाबले दिखाते हैं, बाप समान क्यों दिखाते हैं कि वो वर्क करता है किंतु जन्म मरण में नहीं आता। अब विष्णु को कहेंगे क्या वो जन्म मरण में नहीं आता, वो भी प्रवेश होता है, पर वो भी धरती पर आधा कल्प तक रहता है, राज्य करता है। समझ में आ रहा है? वो सोल भी विष्णु के ऊपर वाले आधा कल्प तक अपना वर्क करती है। अब ब्रह्मा का रोल भी चलता है। अब ब्रह्मा सो विष्णु तो समाहित हो गए, दोनों एक में ही आ गए ना। अभी ब्रह्मा सो विष्णु एक ही बन गए। अब ब्रह्मापुरी समाप्त, विष्णुपुरी समाप्त। क्यों? क्योंकि आधा कल्प तक कोई कारोबार ही नहीं है। शंकरपुरी समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब किसी बच्चे को आना है ऊपर, बहुत भक्त तपस्या कर रहे हैं, हट करके बैठा है, कम से कम उसको परम धाम में नहीं जाना है, लेकिन अविनाशी पुलिस में तो लेके जा सकते हैं।
हाँ, कि उसकी हट है कि मुझे ब्रह्म तत्व में लीन होना है, मुझे ब्रह्म तत्व में देखना है, मुझे ब्रह्म तत्व भक्ति मार्ग वालों के लिए शंकरपुरी प्लेस बनता है ब्रह्म तत्व कहने के लिए, और परम धाम प्लेस बनता है। अब परम धाम का राज खुलता है, इस समय परम धाम का राज खुलता है, पर उस समय तक वो ब्रह्म तत्व जिसको बोलते हैं बड़े बड़े सन्यासी, वो शंकरपुरी होती है। क्यों? क्योंकि उनको परम धाम का कुछ नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए डायरेक्ट बाबा कभी भी किसी को ऊपर का रास्ता नहीं देते, ऑफिस में बिठाता है। कोई डायरेक्ट थोड़ी घर में घुसा देगा, तो क्या करेगा? पहले चल तो पहले ऑफिस में बैठ कर कितना कर सकता है, उनसे भी बैठ कर आता है। तो शंकरपुरी ऑफिस रूम है, हाँ, तो वहाँ बिठाए, उनको थोड़ा दिखा देते हैं। अब जो आते हैं उनको लगा यही घर है, वो तो ऑफिस को देख के आ गए, हैं, वो पीछे तो बड़ा सा घर है परम धाम, लेकिन उनको लगा ये ऑफिस ही घर है। तो इसलिए शास्त्रों में लिख दिया ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाए आते ही नहीं हैं। आते क्यों नहीं हैं? सीधा आकर के जन्म लेते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म फलाना ब्रह्म में लीन हो गया, इसलिए उनको लीन होना बोलते हैं। तो शंकरपुरी में जाए, क्योंकि वहाँ तो अनेक रहते हैं, वहाँ भी सेक्शन बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि परम धाम में ही सब रहते हैं। आपको अगर सही अर्थ और सच्चाई बताएं थोड़ा सा, हाँ, तो जो शंकरपुरी है उसके आधे भाग में बोलते हैं ना, जिसको हम बाबा बोलते हैं ना महाकाल बाबा, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर को पूजने वाले असुर भी होते हैं, भूत प्रेत भी होते हैं। तो कहाँ ना कहाँ उनका जो प्लेस है वो शंकरपुरी में भी है, तो वहाँ पर भी अच्छे से उनकी साफ सफाई होती है, तो उनको स्थान वहाँ पर भी दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर अभी नहीं बताएंगे। हाँ, ये इसलिए खोल भी रहे हैं पर बता भी रहे हैं, पर ऊपर से थोड़ा सा पिन भी आ रही है, रुको। हाँ, नहीं, हम कान खोल कर बैठे हैं, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। नहीं मिलेगा बच्चे, लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य हो जाएगा ये। लेकिन जो तीव्र बुद्धि वाले हैं ना, वो जरूर मंथन करके खोज निकालेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, जो साक्षात्कार द्वापर युग से होता है वो विष्णुपुरी से। हाँ हाँ, वो विष्णुपुरी से होता है। द्वापर युग से जो साक्षात्कार किए जाते हैं और विष्णुपुरी से साक्षात्कार वही होते हैं जो सुख देने वाले होते हैं। हमेशा याद रखना, वैकुंठ के साक्षात्कार जो सुख देने वाले होते हैं, जो झूमने वाले होते हैं। और पीड़ा के साक्षात्कार फिर धर्मराजपुरी से किए जाते हैं। उसके बाद तो फिर तो बाबा बोलते ना महा पापात्माओं के लिए महाकाल है। हाँ, महापापात्माओं के लिए कौन है? महाकाल है। ये जो अनेक जो भी है ना आत्माएं, अनेक भागों में बंटने वाली हैं, उनके सबके हिसाब किताब लेने वाला शंकरपुरी, वहाँ उनका हिसाब की, उनका ब्रह्मपुरी से कोई लेना देना नहीं। ध्यान से सुनना, उनका धर्मराजपुरी से कुछ लेना देना नहीं। महाकाल नहीं, उनका तो सीधा महाकाल के साथ कनेक्शन होता है, वहाँ उनका पूरा हिसाब। क्यों? सनातन धर्म की आत्माएं ही धर्मराजपुरी में एंट्री मारती है, याद रखना। हाँ, अनेक धर्म की महा से महापापी आत्माएं ही कहाँ जाती है? अच्छा, धर्म की भी उसमें अलग बात है कि जो ऊपर से आती है अलग अलग धर्म स्थापन करने के लिए,
उनके फॉलोअर्स, कुछ देवी देवता धर्म की आत्मा उसमें कन्वर्ट हो जाती है, होना भी वो होती भी है, तो फिर वो वहीं से ही महापापी आत्माएं कुछ बनती है, फिर मोस्टली फिर परम धाम से आ जाती है। न तो देवी देवता धर्म की आत्माएं जो कन्वर्टेड हुई होती है वो वापिस संगम युग पर निकल के आ जाएंगी। तो उन सब का कार्य धर्मराजपुरी में है। बाकी बोलते हैं ना कि शिव तो सबके हैं, है ना, शिव तो सबके हैं। धर्मराजपुरी में थोड़ी पनिशमेंट का हिसाब किताब, पाप पुण्य का हिसाब किताब रखा जाता है। और शंकरपुरी में देश विदेश की जितनी भी आत्माएं हैं, समझ में आ रहा है, देश विदेश की जितनी भी आत्माएं हैं वहाँ सबका लेखा जोखा होता है। वहाँ तो उनके धर्म में पाप पुण्य का ज़्यादा नहीं मानते कोई, समझ में आ रहा है। उसमें कोई विदेशों में पाप पुण्य कोई ज़्यादा नहीं मानता है, अनेक धर्म के आत्मा में भी कोई ज़्यादा पाप पुण्य पे ध्यान नहीं देता है, उनका कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ, कौन देती है, जो शुरू की आत्माएं होती है वो थोड़ा ध्यान देती है, लेकिन जो उनके वंशज हो जाते हैं वो कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए लेखा जोखा ज़्यादा चलता है धर्मराजपुरी में। शंकरपुरी में तो सीधा साफ करते हैं, एक साथ डाल देते हैं सबको, जैसे किसी मशीन में आलू धोते हैं, समझ में आ रहा है, जैसे किसी मशीन में अच्छे से आलू रगड़ रगड़ के धोते हैं, ऐसे शंकरपुरी में एक साथ ऐसे डाल देते हैं। और धर्मराजपुरी में लाइन लगती है, कहाँ लगती है, धर्मराजपुरी में क्या लगती है, लाइन लगती है। और शंकरपुरी में एक साथ डालते हैं, होलसेल एक ही साथ होगा ना बाबा। हाँ, एक साथ जाएंगे सब एक साथ। और धर्मराजपुरी में लंबी सी लाइन लगेगी, आ जाओ। आधे तो खड़े खड़े ही सजा भोग लेंगे, इतनी देर से खड़े ही हैं। जैसे कोई मंदिर में लाइन लगाता है, 5 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, अभी तक नंबर नहीं आया। बस ये सोचो धर्मराजपुरी में ऐसे घंटे बीतेंगे, वहीं पे पड़तालना शुरू हो जाएगी। मूर्ति को देखें अर्थात धर्मराज को देखेंगे तब पावनता की खुशबू आएगी। सजा तो लाइन में खड़े खड़े ही मिल जाएगी, क्योंकि सबकी आंखों में स्क्रीन चलेगी, देखेंगे अपना अपना हिसाब किताब। जैसे ही धर्मराज से दृष्टि मिलाएंगे तो आत्मा साफ शुद्ध पावन और एकदम, जैसे कैसे मंदिरों में मूर्ति का दर्शन करके सुख से बाहर हा हो गया काम, ऐसे बोलते हैं ना। 5 घंटे की लाइन में खड़े होकर के मंदिर के सामने से गुजरे तो क्या कहोगे, हो गया, बड़े नाचते जाएंगे, हो गया। और जो लाइन में खड़े उनको देखेंगे, उनका अरे हम कब से खड़े हैं, हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। बस यही सिस्टम ऊपर है। तो जो एकदम से धर्मराज की दृष्टि बस वहीं उसका झड़ जाता है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हल्की होकर आत्मा उड़ती है। और पड़ताड़ना तो लाइन में खड़े होने वाली है, पीड़ा तो तब है जब लंबी क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। ये हिसाब किताब होता है। दिखाकर आपने क्या पाप किया वो दिखाकर दूसरी बात, अरे वो लाइन में चलते चलते दिखना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ व्यू स्क्रीन लगेगी सबकी, वही हिसाब किताब है वहीं पर। कैसे, जब एग्जाम्पल पेपर दे दिए, जब रिजल्ट आता है बच्चे सुनते हैं बैठ करके। पहले क्या करते थे, आज तो टेलीफोन में रिजल्ट आ गया, पहले तो स्कूल में जाते थे, बैठ के सुनते थे, भगवान मेरे को पास करना, भगवान मेरे को पास करना, भगवान मेरे को पास करना, हनुमान राम मेरे को पास करना है। पहले स्कूल में बैठ के रिजल्ट सुनते थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें से हम भी था। भगवान पास करना, हम भी बैठे बैठे पीछे हाथ जोड़ के बैठे रहते थे, आंख बंद करके, बस हमारा नाम नहीं बोलना चाहिए। बस ये हाल था पहले। अब जिसका नाम नहीं आया, ओ क्या कूदते, हम पास हो गए, गली में से घूमते हुए जाते थे, हम पास हो गए, क्या खुशी थी उसकी। पर दर्द कहाँ था, भय कहाँ था, डर कहाँ था। हाँ, जब वो रिजल्ट बोलने वाला था, एकदम भय से डर से और पुकार रहे थे भगवान भगवान, इतनी बार भगवान बोलते थे, इतनी बार भगवान बोलते थे। अब जब पास हो गए तो कूदते हुए जाते हैं, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, तब नहीं बोलेंगे भगवान ने पास किया।
ना माँ बाप कहेंगे हमारे बेटे ने बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, मेरा बेटा पास हो गया, मेरा बेटा पास हो गया। उसके पहले तो माँ भी घर में दिया बत्ती लगा के बोलते भगवान मेरे बेटे को पास कर देना है। और जैसे बेटा पास होके आया है, भगवान भूल गया, कहाँ गया भगवान, मेरा बेटा पास हो गया, मेरे बेटे ने अच्छी पढ़ाई पढ़ी है। कोई थोड़ी कहेगा कि भगवान का भी आशीर्वाद शामिल था उसमें। यही चीज़ होती है। हाँ बाबा जब साक्षात्कार होगा अंत में आकाश में बड़ा बड़ा एकदम दिखाई देगा। एक भाई अभी बता रहा था, बिल्कुल दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा कि सबको दिखाई देगा। ऐसा साक्षात्कार होगा अंत में, महाप्रलय के समय ऐसी छवि दिखाई देगी, बड़े रूप से साक्षात्कार होगा। ये देख लो, ये शास्त्र यहीं पर बने हैं। जैसे महाभारत में युद्ध के कुछ क्षण पहले बड़ा विराट रूप दिखाई दिया और मेजॉरिटी प्रजा को, राजा को, सबको साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होने के बाद सबको मैसेज पहुंचाया, अभी भी समय है, अगर धर्म की तरफ आना चाहते हो आ जाओ, इसके बाद तो विनाश, युद्ध निश्चित है। ये समय आने वाला है। बाबा अभी एक भाई बता रहे थे, वहाँ ज्वालामुखी का पूरा मुझे दिखाई दिया, बोला एकदम पूरा एकदम लाल हो गया पूरा। ये तो पहले भी बताया था कि सबको अंतिम समय में पूरा साक्षात्कार होगा। अच्छा, पूरा इस सृष्टि के बीचों बीच ये साक्षात्कार सबको, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतवासियों को ही, सभी को साक्षात्कार होगा। सभी को साक्षात्कार होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सभी के अपने किए हुए पाप कर्म सामने तो आएंगे ना। जो जिसको मानता है उसी रूप में सबको साक्षात्कार होगा। इसलिए साक्षात्कार का पाठ बहुत अच्छे से, हाँ, जिनको पता है साक्षात्कार होगा वो खुशी में नाचेंगे। जिनको नहीं मालूम है वो क्या करेंगे? वो रोएंगे। तो बच्चों, यही समय है पुण्य जमा करने का समय। अगर अभी नहीं किया तो फिर समय बीत जाएगा। फिर उनके जैसे उनके मुआफिक साक्षात्कार करेंगे, अरे साक्षात्कार होगा। इसलिए आप इंतज़ार मत करो। साक्षात्कार तो स्कूल की छुट्टियां बिताने का लास्ट पॉइंट है। अब क्या होगा उनके लिए? उनकी छुट्टियां नहीं होगी, उनको सज़ा होगी। और आपकी वो समय क्या होगा? आपका मज़ा होगा और उनकी सज़ा होगी। ये दोनों में फ़र्क होगा। क्योंकि जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि मेरा बाबा मेरे साथ है, निश्चित है मेरी पढ़ाई, निश्चित है मेरा पास होना। हमको जंगल में कराएंगे हैं? हमको जंगल में साक्षात्कार कराएंगे। जंगल में क्यों कराएंगे? आप तो बता रहे थे कि साक्षात्कार होगा तो सब दौड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल दौड़ेंगे। साक्षात्कार सबको होगा ना। तो आपको जंगल में, अब एक बात बताओ, जब सब कुछ बह के चला ही जाएगा तो सब जंगल ही होगा ना। जंगल किसको बोलते हैं? दुनिया ही जंगल हो जाएगी। हाँ, जंगल किसको बोलते हैं? हैं? शिव बाबा ने बोला ना, हाँ जब भीड़ बढ़ जाएगी, हाँ। अभी तो बगीचा है, हाँ, तो बगीचा जंगल में परिवर्तन। जंगल में परिवर्तन। जैसे बच्चे जंगल, अलौकिक भाषा में जंगल बोलते हैं जहाँ कांटे दुख देते हो। लौकिक भाषा में भी वही है। जंगल में क्या होता है? कांटे ही होते हैं ना। जंगल में कांटे ही होते हैं। लेकिन बाबा तो क्या कहेगा, मैं तो फूलों के बगीचे में लेके जाऊंगा। हाँ, फूलों के बगीचे में। जंगल में तो सभी हो ना। अभी चलना कहाँ है? हाँ, अभी चलना कहाँ है? बगीचे में चलना है। लेकिन थोड़ा सा उस समय के लिए, उस समय बच्चों की अवस्था का भी मालूम पड़ेगा, जब चारों तरफ हाहाकार रहेगा। जो एक चूहे को देख के डरेंगे तो इतने बड़े विनाश को क्या देखेंगे? हाँ, ये चीज़ ध्यान रखो। आत्मा को सांप नहीं डस सकता। हाँ, समझ में आ रहा है? आत्माओं को चूहा नहीं कुतर सकता। चूहा कुतरता है शरीर को, कपड़े को। ऐसे ही ना। और सांप काटता है शरीर को। आत्मा का अभ्यास होगा तो भय से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा बच्चों, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। विष्णु जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो जन्म मरण में नहीं आता, और वो फिर दूसरे जो
8 होते हैं ना विष्णु, हाँ 8 नारायण होते हैं, हाँ, तो दूसरे के वो उसमें प्रवेश करेगा तो डायमंड में रहेगा, उसमें रहेगा, डायमंड डायमंड में ही उसका कार्य। जैसे जैसे मुकुट पहनते जाते हैं ना, वह उसी के द्वारा वो अपना कार्य चलाता है। बस जैसे शरीर मुकुट रखा तो सारी शक्तियाँ सिमट गई मुकुट में, जैसे जिसने धारण किया धीरे 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 वो उसमें एडजस्ट हो जाता है, तो फिर वो उसके कार्य चलाते हैं। तो और दूसरी बात, शिवलिंग पे कोहिनूर क्यों रखा जाता है, क्यों वो मुकुट क्यों उतरता है, क्योंकि उस मुकुट को पहनने के लायक कोई लास्ट में क्या होता है, जो कोई भी पतित आत्मा उस मुकुट को धारण करती है वो उसका शरीर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा एडजस्ट नहीं कर पाती उसमें नहीं आ पाती, इसलिए उस मुकुट को उतारते हैं और फिर क्या रखते हैं शिवलिंग के ऊपर। वो क्यों? क्योंकि पता है इस मुकुट को धारण करने, पहले हीरा नहीं रखा था, पहले मुकुट ही पहनाया था शिवलिंग पे, पूरा मुकुट ही रख दिया था। अब इतना बड़ा मुकुट है तो फिर धीरे से उस हीरे को सेट करवा के उसमें इसलिए रखवाया क्योंकि इस हीरे को, इस मुकुट को पहनने के लायक अब कोई नहीं है, कोई भी इस मुकुट को पहनने के लायक नहीं बचा। इसलिए बाबा को कहा, बाबा ये आपने दिया था ना, अब इसको आप धारण करो। कमाल की बात है, दूसरे धर्म की आत्मा इतनी, क्या कहेंगे उनको, हैं, फिर भी उस वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर भी उस हीरे को नहीं छोड़ा, वहाँ से भी लूट करके ले गए। फिर क्वीन एलिजाबेथ के उधर लगता था तो फिर वो कैसे धारण कर पाई थी? बच्चे धीरे धीरे शक्ति भी खत्म हो गई ना, अब जरूरी थोड़ी कि उसमें ताकत बची है या बस वो यादगार रह गया, उसको कितना घिसा, अब वो शक्ति हमेशा रही थोड़ी रहेगी, लेकिन वो शक्ति नीचे से गायब होकर के ऊपर जब जाके बैठ गई तो किसी के वाइब्रेशन नहीं छूट जाते हैं पीछे, जिस पुरुष ने धारण किया उसका वो चला गया। स्त्री का फिर भी, क्योंकि स्त्री का मन फिर भी निर्बल होता है, पर जिस पुरुष ने धारण किया वो रहा ही नहीं। उसमें ये भी कहेंगे अगर पाप करने वाली स्त्री भी उसको धारण करती ना तो भी वो नहीं बचती। कहाँ ना कहाँ नई आत्मा आई थी परम धाम से, समझ में आया? उसको धारण क्यों कर पाई वो? क्योंकि वो नई आत्मा परम धाम से उतरी थी, इसलिए उसके मुकुट उसके सिर पर वो ठहर पाया। कोई पतित आत्मा उसको फिर भी धारण नहीं, चाहे उसके अंदर वाइब्रेशन भी आज भी नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन तो रहते हैं ना, भले वहाँ से वो शक्ति निकल ऊपर चली गई है, द्वापर में चली गई है, लेकिन वो अपनी शक्ति तो छोड़ के जाती है ना। कोई शक्तिशाली आत्मा आपके घर में आएगी तो वो कुछ दे के जाएगी या नहीं दे के जाएगी आपको? तो ऊपर का जो नीचे कुछ ना कुछ दे के जाता है, समेट के कभी नहीं लेके जाता। किसी के घर में जाओगे तो सौगात दे के आओगे ना आप किसी न किसी को। हाँ, हीरा लौटाने की बात चल रही थी, फिर बंद हो गया, फिर आएगा बाबा? बिल्कुल आएगा, आना ही चाहिए। मतलब हीरा आना मतलब उसके वाइब्रेशन साथ वो चीज़ इसमें आ जाना, और वो आना तो ज़रूर है, चाहे कोई प्यार से लौटाए, चाहे प्रकृति छीन के लेके आए। प्रकृति कैसे लेके आती है? फिर पूरा सृष्टि को यूं गोल घुमाएगी और सब सेंटर में आ जाएगा। राम भी वही मुकुट पहनेगा, पूरे वहाँ से वहाँ तक द्वापर तक पूरे उसी मुकुट को धारण करते हैं, वही मुकुट धारण करते हैं। बाबा दिल्ली में G20 हुआ था, उसमें सब देशों के राष्ट्रपति आए थे, तो ऋषि सनक भी आया था। तो यहाँ से जाने के बाद उसने सबसे पहले पेपर में दिया कि मैं भारत की धरोहर हीरा वापिस लौटाऊंगा। ये अखबार में दिया उसने। ये देखो, ये आएगा क्योंकि इसका आना निश्चित है, चाहे प्रेम से चाहे छीन के, और लास्ट ऑप्शन है प्रकृति आप ही ले आएगी। बोलते हैं ना कैसे, जब गोल किसी चीज़ में डालते हैं ना और जब उसको ऐसे जोर से हिलाते हैं तो सारा बीच सेंटर में इकट्ठा हो जाता है ना। तो अब सृष्टि तो करना ही है, ऐसे पृथ्वी थोड़ा 2-4 दूध भी लोएगी क्या, सारा मक्खन कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी मक्खन
सब जगह बटा हुआ है, मतलब पूरी दही में मक्खन है। और जैसे उसमें डालेंगे, झुलाएंगे उसको, तो क्या होगा, सारी दही का मक्खन निकल सेंटर में आ जाएगा, हाँ, और सबकी छाछ बन जाएगी। समझ में आ रहा है? सारा संसार गोल है, सारे देश विदेश में बहुत मक्खन है, हैं? अब सृष्टि ही जब ऐसे करेगी तो सारा मक्खन कहाँ जाएगा, सेंटर अर्थात भारत में आ जाएगा। अब सबको मिली छाछ, छाछ का मतलब है पूरा समंदर पियो, है, तो क्या मिल गई छाछ, मतलब क्या है? छाछ, अभी तो छाछ यूज होती है, लेकिन माखन तो भारत को ही मिलता है, ठीक है। इसलिए बड़ी सी हंडी में दूध डाल करके, अभी धोने का समय आ गया है, हाँ, दूध को धोया जाता है ना ऐसे ही इस सृष्टि को भी क्या किया जाएगा, धोया जाएगा। प्रकृति बैठेगी और दोनों हाथों से धोएगी, दोनों हाथों से दूध धोते हैं ना, तो सृष्टि को दोनों हाथों से धोएगी और माखन तुरंत ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। इसलिए श्री कृष्ण को माखन खाते हुए दिखाते हैं कि कृष्ण की माँ कृष्ण को माखन धोके देती है, हाँ? उसको पैदा करना ही धोना अर्थात राजा ही देना है, तो पड़ोसियों का मक्खन खाया हुआ था, है तो सही है ना। तो दुनिया देश विदेश है, वो सबका माखन खा रहे हैं ना, इससे ही दिखाया है। पड़ोसियों का मतलब कौन, जो देश हैं, अलग अलग जो देश हैं, वो सब क्या है, पड़ोसी है ना। तो अगर प्यार से नहीं देंगे तो घुस करके लेके आ जाएंगे, माखन तो लेके ही आना है, हाँ। क्या, अच्छा 2 मिनट मिलना चाहते हो, हाँ। मतलब उसको दूसरा पार्ट शुरू हो गया, उसका मतलब खत्म हो गया, नहीं कहेंगे आप वही अटके कैसे न कैसे निकलवाना चाह रहे हैं, हाँ। जैसे वो शंकरपुरी अविनाश, हाँ, वो शंकर का जो पुतला है निकल गया, मतलब उसका कार्य कहीं और शुरू हो रहा है, मतलब खत्म हो गया, ऐसा नहीं? नहीं खत्म, अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा मर गया तो मानो फिर वो जन्म लेगा ना, मरना ही मतलब दूसरी जगह कार्य करना होता है, समझ में आ रहा है ना। वो बच्चा ऐसे थोड़ी आत्मा मर गई तो चली गई कहाँ, लुप्त हो गई, नहीं है, मतलब मरना ही जन्म लेना है। अभी तो बताया ना, मरना ही जन्म का वो होता है। तो इसलिए कहीं से पिघल रहा है तो कहीं जाए अपना कार्य कर रहा है, पर जहाँ अपना कार्य करेगा ऐसा नहीं कि वो तांडव करेगा, ऐसा नहीं, ऐसा है कि वो जो कार्य करेगा उसी के भीतर विनाश छुपा होता है। समझ में आ रहा है? सोचो, शंकर भी पिता है, पिता पुत्र को कभी दुख नहीं दे सकता, पिता पुत्र को पैदा कर सकता है, पैदा करने में ही विनाश छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है? वो पैदा करने में ही विनाश छुपा हुआ है। बाकी प्रकृति को ऑर्डर प्रमाण होता है कि अब प्रकृति का कार्य शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति का कभी दिमाग खराब होता है ना तो पिता की भी नहीं सुनती है, फिर तो सबका सफाया करती चलती है। तो फिर क्या बोलता है, कभी फिर पिता ही रोकता है, अभी रुक जाओ, बहुत हो गया, सब खत्म हो जाएंगे, हैं। तो ये भी प्रकृति और पिता का कार्य चलता है, ठीक है। बाकी अब फिर और आगे चल के बताएंगे। हाँ, ये आप याद रखना, आप जितनी बार पूछेंगे या जितनी बार हम बताएंगे उतनी बार हम कुछ जरूर नया देंगे, ठीक है। अरे फिर वो सूक्ष्म प्रकृति के साथ और जल्दी सफाया करता है, वो पूरी फौज को लेकर के लग जाता है। हाँ,
मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से यहाँ ही पाठ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आत्माएं नीचे से ऊपर जाएंगी तो प्रेजेंट तो रहना पड़ेगा ना उसको, बीच बीच में क्या वहाँ प्रेजेंट नहीं लेना पड़ेगा, हैं? पुतला बनने में टाइम नहीं लगता क्या? जरूरी थोड़ी कि पिघल से तो खत्म हो गया है, वो नीचे से ऊपर, नीचे के सूक्ष्म से बदल के काम करेगा, जरूर करेगा। बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, आकार को बनने। एक बात बताओ, ये बत्ती जली, आपने बटन दबाया, बत्ती जल गई, टाइम लगा जलने में, टाइम लगा, रोशनी आने में टाइम लगा। तो आकार शरीर है, हैं? जैसे ही सूक्ष्म शंकरपुरी के गेट पे पहुँचे, बटन दब गया, बत्ती जल गई। ये समझ में आ रहा है? पिघलना मतलब परमानेंट पिघलना नहीं होता है। हाँ, जैसे आप एक बात बताओ, अभी बत्ती को बंद करो आप, बत्ती बंद हो जाएगी ना। अब आपको बत्ती तो बंद ही हो गई, अब कभी जलेगी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब बत्ती को आप जला भी सकते हो। हमने आपको रहस्य बताया था, डमरू है, हाँ डमरू दिखाओ। ये डमरू एक ही है? एक बड़ा था, नहीं एक ही है ना, पर इसके ये पार्ट डपली दो है। ये मानो रुपया है, एक मुखड़ा दूसरे मुखड़े को कैसे देख सकता है? नहीं ना। अभी शंकर का पार्ट ऐसे है, समझ में आ रहा है? ऐसे है। कैसे? इधर भी बजाएगा, उधर भी बजाएगा। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट ऐसे नहीं है, समझ में आ रहा है? उनका ऐसे पार्ट नहीं है, सिर्फ शंकर का ही पार्ट ऐसे है। इसलिए वो टिकता नहीं है, वो डम 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 करता ही रहता है। ये धरती है, ये ऊपर है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी वो इधर। बजाएगा, ठीक है? ये पार्ट ऐसे है, इसलिए शंकर के हाथ में ही डमरू देते हैं। क्या देते हैं? डमरू किसी और के हाथ में नहीं दिया जाता। इसका मतलब बाबा शंकर की भी आत्मा होती है? क्यों नहीं होती? एनर्जी है। बाकी अगर रहस्य की बात कहे तो 60 से पहले बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं मुरलियों में। अगर किसी के पास 50 की 55 की वाणी हो तो लेके आओ। इसलिए क्योंकि जाते जाते समय ऐसा आने वाला था कि अनेक चीज़ें कूदने वाली थी। शंकर के बारे में इसलिए ज़्यादा रहस्य नहीं खोल पाए, उस समय रोल भी नहीं था और उस समय खोला भी था। और इस समय बच्चों ने कट क्यों किया? क्योंकि दूसरा समय आ गया, युग चेंज हो गया। युग चेंज होने के क्योंकि क्या होते हैं, बोलते ना अमृत पीने तो असुर भी पहुंच जाते थे, है ना, छिपके भी घुस गए थे। तो अगर उसी समय रहस्य खोलते तो क्या होता है? तो धीरे धीरे तो नीचे आती है ना सृष्टि। तो अभी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, अभी कुछ सोचना नहीं है, अभी वर्तमान को देखना है। अभी हम कहें आज बाबा ने ये बताया है और कल बाबा क्या पता आकर के क्या बताएगा। वो सागर है, उसमें पत्थर भी हैं, पर उसमें पत्थर से ज़्यादा हीरे भी हैं, है ना। अब जो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं वो उनको पत्थर ही मिलेगा, पर जो पारस बुद्धि बनते हैं तो उनको हीरा ही मिलेगा। तो अब बच्चों पे वो करना है कि उनको क्या चाहिए। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, आगे चल के हम और बताएंगे। बाकी बहुत बड़ी पॉइंट आज हम नहीं बता पाए क्योंकि बाबा ने ऊपर से पिन मारी है, आ करके गले में अटका दी और फिर गिटक गए। इतनी बड़ी बात को हजम करना बड़ी मुश्किल बात होती है। इतनी बड़ी बड़ी बातों को हजम नहीं, यहाँ तक आई, फिर बाबा ने कहा नहीं अभी समय नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ज़रूर बताएंगे। ठीक है।
ये ध्यान रखना, दोनों रोल प्ले करेगा। इसमें भी प्ले करेगा, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे भी करेगा, फिर वो यहाँ पे अपना कार्य करके भी आएगा, फिर ये नीचे अपना कार्य करेगा। ये दिमाग में रखना। तो ये और सर्व क्या उसके है? बाद एक और रहस्य इसका है, हमने तो बताया, इन दोनों में विनाश और जन्म दोनों ही छुपा हुआ है। एक जन्म है तो एक विनाश भी है, ये इसमें रखना है। और फिर तीसरा इसमें ये भी है कि सबको इसमें भर के सबका डमरू बजाएगा। हाँ, जो अनेक जो आत्माएं हैं, जो महाकाल के साथ हिसाब किताब लेने वाली है, सबको एक में भरेगा, डालेगा एक डब्बी में, फिर जोर से बजाएगा, जोर से, जैसे भी जोर से बजाएगा ऐसे करके अच्छे से। चोट लगती है ना अंदर, किसी को बड़े से बोल में डाल के देखो और हिलाओ उसको, क्या होगा उसका? हाँ, चलो बच्चों, Om Mandali, richest in the world.